हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फॉर बीएड सेकेंड ईयर और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। बच्चों, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श जिसको कि हम कहते हैं एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बच्चों, ये आपका फोर्थ पेपर है, कंपल्सरी पेपर है आपके सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर में 4 कंपल्सरी पेपर होते हैं। तो निर्देशन और परामर्श चौथा पेपर आपका कंपल्सरी पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि निर्देशन का अर्थ क्या है और यहाँ पर मैंने परिभाषाएं लिखी हैं, इसकी हम चर्चा इस क्लास में करेंगे। बच्चों देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और समाज के नियमों को पालन करता है। समाज में रहते हुए उसे समाज में किस तरह से सामंजस्य स्थापित करना है, इसके बारे में उसे कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा निर्देशित किया जाता है। अब सोसाइटी में जिसको हम बच्चों कहते हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या है कि आपको समाज के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों को फॉलो करना है। तो अगर हम बात करें निर्देशन की, तो देखिए बच्चों, निर्देशन जो है व्यक्ति के जीवन में हर पल, चाहे हम छोटे बच्चे को कहें या वयस्क की बात करें या बुजुर्ग की बात करें, हम जन्म से लेकर मृत्यु दम तक हमें किसी न किसी तरह से निर्देशन प्राप्त होते रहते हैं। चाहे वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिए जाए, चाहे वो हमारे समाज के द्वारा दिए जाए, चाहे विद्यालय में शिक्षक के द्वारा दिए जाए या आपके बड़े भाई बहन के द्वारा दिए जाए, किसी के भी द्वारा दिए जाए, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु दम तक यह प्रक्रिया चलती है। अगर हम निर्देशन की बात करते हैं बच्चों, तो निर्देशन चूंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में वो भिन्न भिन्न क्रियाओं को करता है, उसे समाज के नियमों के अनुसार भी चलना है। तो इसके लिए जो भी वो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करता है, उस क्रिया और प्रतिक्रिया में बहुत सारी समस्याएं व्यक्ति के सामने आती है। चाहे वो शिक्षा से संबंधित समस्या हो, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे वो व्यवसायिक समस्या हो, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है समाज में रहकर। और अगर हम निर्देशन की बात करें, तो मानव सभ्यता की अगर विकास से अगर हम माने, तो मानव सभ्यता के विकास के साथ ही निर्देशन प्रक्रिया शुरू हो गई। निर्देशन मानव जीवन का एक अहम अंग बन चुका है। और अगर हम बात करें तो निर्देशन जिस तरह से हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, हमारे राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, इसी तरह से हमारा निर्देशन प्रक्रिया भी दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। अब अगर हम निर्देशन का अर्थ कहें कि निर्देशन का अर्थ क्या है, तो बच्चों निर्देशन का अर्थ है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति अपनी अंदर छुपी शक्तियों को और क्षमताओं और अभिक्षमताओं को समझ पाता है और यह वो निष्कर्ष निकाल पाता है कि हमारे अंदर कौन सी योग्यता है, हमारे अंदर कौन सी कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर
कितनी क्षमता है कि हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे सामने कोई समस्या आई है तो उस समस्या का समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं। यह केवल निर्देशन के द्वारा ही व्यक्ति को, निर्देशन प्रक्रिया के द्वारा ही इस काबिल बनाया जाता है कि वह अपनी समस्याओं को ठीक से समझे और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वह उस समस्या को स्वयं उसका समाधान करे। अगर बच्चों हम निर्देशन की बात करते हैं तो निर्देशन कोई समस्या के समाधान की कुंजी नहीं है। निर्देशन कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं करता है। निर्देशन के द्वारा जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशन प्रक्रिया उस व्यक्ति को इस योग्य बना देती है कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं करे। ये एक सहायता मात्र है बच्चों, सहायता केवल दी जाती है बच्चों को। अगर व्यक्ति को निर्देशन की बात करें तो निर्देशन एक सहायता मात्र है, केवल हेल्प की जाती है बच्चों को या व्यक्ति को कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके और खुद इतना सक्षम बन जाए कि वह अपने अंदर छुपी हुई अंतर्निहित शक्तियों को, छुपी हुई योग्यताओं को पहचान सके। तो बच्चों आज हमने जाना कि निर्देशन क्या है। तो निर्देशन अगर एक लाइन में है, अगर आपसे पूछा जाए तो एक लाइन में इसका अर्थ आप लिख सकते हैं कि निर्देशन एक सहायता मात्र है जो कि व्यक्ति के आने वाली समस्याओं के समाधान में वह व्यक्ति को इस योग्य बना देता है कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। अब बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि निर्देशन की परिभाषा जोन्स के अनुसार क्या दी गई है। देखिए बच्चों, जोन्स के अनुसार, बच्चों जोन्स ने क्या कहा है, निर्देशन का अभिप्राय इंगित करना, सूचित करना और पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता करने से अधिक है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि निर्देशन एक केवल सहायता मात्र है, वह व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान करने के योग्य बना देता है। तो निर्देशन का अभिप्राय इंगित करना मतलब क्या, निर्देशक निर्देशन प्रक्रिया के दौरान जिस व्यक्ति की समस्या है उस समस्या के बारे में वह उसे इंगित कर देता है, मतलब उसको उसकी सूचना दे देता है। इंगित कर देता है मतलब उसकी तरफ वह इशारा कर देता है कि ये समस्या है और इस समस्या का कारण यह। उसके बाद दूसरी है सूचित करना, इन्फॉर्म करता है। निर्देशन प्रक्रिया में व्यक्ति जिसको समस्या है उसको निर्देशन प्रक्रिया के द्वारा सूचित किया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आपकी समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है और समस्या का समाधान किस प्रकार से आप स्वयं कर सकते हैं। निर्देशन प्रक्रिया के द्वारा समस्या का समाधान नहीं होगा, वह व्यक्ति को इस काबिल बना देता है कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। तो वो क्या करता है, इंगित करता है, सूचित करता है, इन्फॉर्म करता है और पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। पथ प्रदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है। निर्देशन प्रक्रिया उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को समस्या है, जिस व्यक्ति अपनी समस्या से ग्रसित है और उसे नाना प्रकार की समस्याएं आ रही है और उसके कारण वो डिप्रेशन में जा रहा है, कुंठा से जूझ रहा है, तो उसके बारे में वो उसका पथ प्रदर्शन करती है, मार्गदर्शन करती है, उसे गाइड करती है कि आप किस तरह से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसका अर्थ सहायता करने से अधिक है। अभी मैंने बच्चों आपको क्या कहा कि निर्देशन एक सहायता मात्र है, लेकिन केवल सहायता नहीं,
कुछ अधिक इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति, समस्याग्रस्त व्यक्ति को विभिन्न विधियों के द्वारा उनसे उनके तथ्य को, उनकी समस्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने में, डाटा एकत्रित करने में, फिर उसका निष्कर्ष निकालने में, इन सब में निर्देशन प्रक्रिया ही कार्य करती है और निर्देशक ही काम करते हैं। बाकी समस्या जिसकी है तो उसको इस काबिल बना दिया जाता है कि वह अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता, अपनी अक्षमता, अपनी अभिक्षमता, इसको जान करके वह उस समस्या का समाधान करने के योग्य हो जाए। तो ये सहायता करने से अधिक है, लेकिन अगर हम कहें निर्देशन, तो निर्देशन एक सहायता मात्र है और कुछ नहीं। ठीक बच्चों, अब दूसरी परिभाषा देख लीजिए जे.एम. वेबर के अनुसार। जे.एम. वेबर ने क्या कहा है बच्चों? निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनता है एवं अपनी योग्यताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप पथ का निर्धारण करता है। बच्चों देखिए, पथ का निर्धारण करता है मतलब स्वयं रास्ता ढूंढता है। जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है या बालक है, वह अपनी समस्या का समाधान करने का रास्ता स्वयं ढूंढता है। तो निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनता है। मतलब अपनी समस्या किस तरह से वो हल कर सकता है, निर्देशन प्रक्रिया के द्वारा उसे इतना सक्षम बना दिया जाता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। दूसरा है एवं अपनी योग्यताओं एवं आकांक्षाओं, अपनी इच्छा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी अभिक्षमता, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वह उसके अनुरूप पथ का निर्धारण करता है, अपना रास्ता स्वयं चुनता है कि किस पथ पर जाकर के हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम जाने कि निर्देशन क्या है, तो निर्देशन एक सहायता मात्र है जो कि किसी भी समस्याग्रस्त बालक या फिर समस्याग्रस्त व्यक्ति को इस योग्य बना देता है कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। अब अगर बात आती है कि निर्देशन कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो बच्चों निर्देशन जो है विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। निर्देशन व्यक्तिगत क्षेत्र में दिया जाता है, निर्देशन व्यवसायिक क्षेत्र में दिया जाता है, निर्देशन शैक्षिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं बालकों के सामने आती है, व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं बालकों और व्यक्तियों के सामने आती है। और व्यक्तिगत समस्या तो आज जितना हमारा राष्ट्र जो है जितना प्रगति कर रहा है, हमारा समाज जितना प्रगति कर रहा है, उसी हिसाब से हमारी निर्देशन प्रक्रिया की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है और वो भी हमारे सामने परिवर्तित रूप में आ रहा है। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने समझा कि निर्देशन का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगी। थैंक यू।